आंधी 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। वो हवा लोगों को ज़मीन से उठाकर इस तरह पटकती थी जैसे खजूर के उखड़े हुए तने हों, और वो सरज़मीन जो कभी उनकी शान की अलामत थी मुकम्मल वीरानी में बदल गई। ये वाक़या है कौम आद का, एक ऐसी कौम जो अपने ही ताकत के गुरूर में हलाक करती गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत के बाद ज़माना गुज़रा, ज़मीन एक बार फिर आबाद हुई और नस्लें फैलती चली गईं। अरब के एक वसी और रेगिस्तानी खित्ते में जिसे अहकाफ कहा जाता था, एक कौम आबाद हुई जो कौम आद के नाम से पहचानी गई। ये कौम अपने दौर की सबसे ताकतवर और हैबतनाक कौम थी। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली कद-ओ-क़ामत अता किया था। उनके जिस्म मजबूत थे और उनके बाजुओं में बेमिसाल क़ुव्वत थी। वो पहाड़ों के दामन में और खुले मैदानों में बुलंद व बाला इमारतें तामीर करते, महलात और किले बनाते और अपनी ताकत और शान और शौकत पर फ़ख्र किया करते थे। रफ्ता रफ्ता उनके दिलों में गुरूर ने जगह बना ली। उन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया और बुतों की इबादत में मुब्तला हो गए। वो अपनी क़ुव्वत पर नाज करते हुए कहते थे कि हमसे बढ़कर ताकतवर कौन हो सकता है। दुनिया की चमक दमक और जिस्मानी ताकत ने उन्हें अंधा कर दिया था, और वो इस हकीकत को भूल चुके थे कि हर नेमत अल्लाह की अता है और उसी की मर्जी से बाकी रहती है। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक नबी मबूस फरमाया जिनका नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत नरमी, खैरख्वाही और दर्दमंदी के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और जिन चीज़ों को तुम पूछते हो वो तुम्हें ना नफ़ा पहुंचा सकती हैं और ना नुकसान। मैं तुमसे किसी दुनियावी बदले का तालिब नहीं हूं, मेरा अज्र तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि जो ताकत, दौलत और इमारतें तुम्हें हासिल हैं, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, और अगर तुमने शुक्र और इताअत का रास्ता इख्तियार न किया तो यही नेमतें तुम्हारे लिए अजाब का सबब बन सकती हैं। उन्होंने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया और तौबा व इस्तिग़फ़ार की तलक़ीन की। लेकिन कौम आद के सरदारों और ताकतवर लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नादान करार दिया और कहा कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने ये भी कहा कि तुम हमें जिस अजाब से डराते हो, अगर सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ। उनका गुरूर इस हद तक बढ़ चुका था कि वो अल्लाह के अजाब का भी मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें फ़ौरन हलाक नहीं किया, बल्कि पहले उन्हें संभलने का मौका दिया। चुनाचे उन पर कहत मुसल्लत कर दिया गया। आसमान से बारिश रुक गई, ज़मीन खुश्क होने लगी, खेतियाँ तबाह हो गईं और पानी के चश्मे सूख गए। इस सख्त आजमाइश के बावजूद कौम आद के दिल नरम नहीं हुए और वो अपनी सरकशी पर कायम रहे। एक दिन उन्होंने देखा कि आसमान में एक सियाह और घना बादल उनकी वादियों की तरफ बढ़ रहा है। ये मंजर देखकर वो खुश हो गए और कहने लगे कि ये बादल हमें रहमत अता करेगा, मगर वो नहीं जानते थे कि ये बादल रहमत का नहीं बल्कि अजाब का पैगाम लेकर आ रहा है। फिर अल्लाह ताला ने उन पर एक निहायत सख्त, सर्द और तेज़ आंधी मुसल्लत कर दी। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। वो हवा लोगों को ज़मीन से उठाकर इस तरह पटकती थी जैसे खजूर के उखड़े हुए तने हों। ताकतवर और बुलंद क़ामत लोग जिन्हें अपनी क़ुव्वत पर नाज़ था, बेबस होकर ज़मीन पर गिरते और हलाक हो जाते। उनके महलात और किले मलबे के ढेर बन गए, और वो सरज़मीन जो कभी उनकी शान की अलामत थी मुकम्मल वीरानी में बदल गई। जब वो आंधी थमी तो कौम आद का नाम और निशान मिट चुका था। न कोई आवाज़ बाकी थी, न कोई जानदार। हर तरफ खामोशी और बर्बादी फैली हुई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन लोगों को जो उन पर ईमान लाए थे अपनी रहमत से महफूज रखा और उन्हें इस हौलनाक अजाब से नजात अता फरमाई। ये वाक़या रहती दुनिया तक के लिए एक इबरत बन गया कि ताकत और गुरूर इंसान को कभी नहीं बचा सकते। अल्लाह की नाफरमानी और उसके रसूलों को झुटलाने का अंजाम हमेशा हलाकत और बर्बादी ही होता है। कौम आद तारीख़ के औराक़ में इसलिए महफूज करती गई ताकि आने वाली नस्लें इस अंजाम से सबक हासिल करें और हक़ के रास्ते को इख्तियार करें।